धन्यवाद। परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों का स्वागत है कि परमेश्वर के भवन में आए, और ये सारी आदर और महिमा के परमेश्वर ही योग्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए भी ताली मार दें जोर से। तालियां परमेश्वर के लिए, और अब अपने लिए भी ताली मारें जो पहुंच पाए परमेश्वर के नाम से, है ना। बहुत सारे कीमती चीजों को जो दुष्ट कह रहा था ये कीमती है वो कीमती है, उन सब चीजों पे आप जीत के आज परमेश्वर के भवन में पहुंच गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो से हालेलुया बोले, बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। इन्हीं चीजों पे तो हमने विजय पानी है कि संडे के दिन कपड़े, संडे के दिन गेस्ट, संडे के दिन कोई और लड़ाई झगड़ा, और इन चीजों पे विजय पाते हुए आप लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इंग्लिश में रेवलेशन कहा जाता है। इसके 5 अध्याय को हम पढ़ चुके हैं, और हर एक अध्याय में बहुत ही परमेश्वर की डर और भय के साथ परमेश्वर में बढ़ने वाली भविष्यवाणियां है। ये एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसको पढ़ने वाले भी और सुनने वाले भी धन्य हो जाते हैं। हालेलुया। पढ़ने वाले भी और सुनने वाले भी धन्य हो जाते हैं। ये एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं दुनिया में, और बहुत सारी भविष्यवाणियां होने वाली हैं। ये पुस्तक को परमेश्वर ने किसके द्वारा लिखवाया है? हाँ, किसके द्वारा लिखवाया है? यूहन्ना के द्वारा। और यूहन्ना को स्वर्गदूत परमेश्वर जहां पे ले जाना चाहता वहां पे आत्मा में लेकर जा रहा, और वो सारी चीजों को दिखा रहा जो कि संसार में होने वाली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब क्योंकि 2000 साल से भी ऊपर 2026 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें परमेश्वर की उसमें से पूरी हो चुकी हैं। हालेलुया। कितने लोगों को पता कि कुछ चीजें पूरी हो चुकी हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें परमेश्वर की भविष्यवाणियों में से पूरी हो चुकी हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य 6 पे जाएंगे। ठीक है, जिसके पास बाइबल है वो प्रकाशित वाक्य 6 खुले। नए ऐतनामे में ये आखिरी पुस्तक है। नया ऐतनामा जो कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद लिखा गया है। एक हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एडी और बीसी से, है ना। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एरो डोमिनियन। जो एडी वाला समय है वो नए ऐतनामे का समय है, और उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह आए, और हम प्रकाशित वाक्य जो कि नए ऐतनामे की आखिरी पुस्तक है उसके 6ठे चैप्टर में 6ठे अध्याय में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो बहन को कहते हैं थोड़ा आगे आ जाएंगे ना, अच्छे से सुन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का शुक्र है कि डैडी के माध्यम से हमें कुछ पंखों की सुविधा मिल गई। नहीं तो जब लाइट जाती थी तो एकदम सब कुछ शांत हो जाता था, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि और भी पंखे और एसी यहाँ पे चल सके, ताकि सभी लोगों को अच्छी सुविधा परमेश्वर दे सके। लेकिन सुविधा हो चाहे ना भी हो, तब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औंधे मुंह में चल चल के अपने भगवान को याद कर रहे हैं, उल्टा सीधा चल चल के नंगे पैर अपने पैरों में खून निकलवा के भी परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश करते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोग धन्य हैं कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ रहा है ना। 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में भी आपको आना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह, वचन शुरू करने से पहले मैं एक कहानी बताना चाहता कि एक जगह जहाँ पे प्रचार बिल्कुल परमेश्वर के नाम से नहीं करने चाहिए, जो भी करता हुआ पाया जाएगा उसको गले से काट दिया जाएगा। वो लोग बेसमेंट में इकट्ठे होकर परमेश्वर का कार्य किया करते थे, है ना। पता नहीं ये चाइना की बात है या किसी और जगह की बात है ना।
तो बेसमेंट में इकट्ठे होकर वो प्रचार परमेश्वर का किया करते थे। भूख और प्यास उनके अंदर थी कि आज मैं परमेश्वर के वचन को मिस नहीं करूंगा। किसी को लगता कि मैं परमेश्वर के वचन को मिस नहीं करूंगा और जल्दी से मैं भवन में पहुंचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसमें सबसे ज्यादा जवान व्यक्ति पता कितने साल का है, और सबसे दूर से आया करता था वो 100 साल का। हालेलुया। हाथ पैर बहुत अच्छी रीति से चलते नहीं, आंखें बहुत अच्छी रीति से काम नहीं करती, है ना, लेकिन मैं भी परमेश्वर के वचन को मैं मिस नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, हम बहुत ही एक अच्छी कंट्री में बैठे हुए हैं परमेश्वर के नाम से, एक अच्छी देश में हम बैठे हुए हैं जहाँ पे हम परमेश्वर के नाम से इन वचनों को सुन पा रहे हैं, है ना। इस लाभ का फायदा उठाइए, है ना, इस बात का फायदा उठाइए कि आप लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। हालेलुया, 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 है ना। बहुत सी मर्तबा बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया कि परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को यहाँ पे क्या है कैसे पहुँचाया ना। इस जगह पे मैं कभी भी आया नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने रास्ता खोला यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे भेजा। हालेलुया। जब कार्य होता तो परमेश्वर की नजदीकी में पड़ना होता, यानी कि कार्य करवा के परमेश्वर से दूर हट जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर का कार्य जब हमारे जीवन में हो जाएगा तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। अगर हमारे को गाड़ी मिल जाएगी जिस वजह से हम आए, अगर हमको और कोई जॉब मिल जाएगी, अगर हमें बच्चे की आशीष मिल जाएगी, या हमें कोई और चीज मिल जाएगी, तो हम फिर परमेश्वर के भवन से दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता जितने लोग बैठे हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है ना। ये जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के भवन में किस वजह से आते हैं। हम परमेश्वर के भवन में हमारी क्या वजह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी वजह बताता हूँ, आप अपनी वजह बताइए, ठीक है। मेरी वजह केवल यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से आता हूँ, जो मेरा उद्धार करता और मुक्तिदाता होकर मेरे लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरा यही कारण है ना, मेरा यही कारण है। अगर कोई भी और कारण रखोगे ना तो आपकी वो सेवा मिस होती जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपको परेशान कर देगा, कोई ना कोई व्यक्ति का कहा हुआ बुरा लग जाएगा, किसी ना किसी वजह से आप अपने आप को पीछे खींचते हुए पाएंगे। लेकिन जब वजह प्रभु यीशु मसीह होगा तो क्या होगा। हालेलुया। जब वजह परमेश्वर यीशु मसीह होगा, मेरे प्रिय आज निर्णय लीजिए कि मेरी वजह केवल प्रभु यीशु मसीह होगा, है? मेरी वजह चर्च में या परमेश्वर की सेवा करने के लिए, जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम आप कर रहे हैं, चाहे खाना बनाने का काम है, चाहे नए लोगों को स्वागत करने का काम है, सोनिया आती सुबह सारी चीजें अपने आप से सेटल करने का काम है ना। तो ये सारी चीजों के पीछे वजह क्या है? वजह क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई भी और वजह होगी तो वो काम आप बहुत देर तक नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूं। अगर हमेशा के लिए वो कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको चुना तो ये नहीं कहा कि आप एक बारी कीजिए, 2 बारी कीजिए, 10 बार कीजिए और फिर पीछे हट जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि तू आत्मा में शुरुआत करके शरीर में एंड मत करना, क्योंकि ताज वो पाएंगे जो अंत तक वफादार रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताज वो पाएंगे जो अंत तक वफादार हो जाएंगे, है ना। पिछली बारी हमने सीखा था बॉडी सोल स्पिरिट के ऊपर, है ना, जो अपनी बॉडी पे सोल पे विजय पा चुके हैं और पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा की ताकत से, उसकी सामर्थ्य से चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से चलाए जाते वो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हैं। जो बॉडी और सोल के द्वारा चलाए जाते उनको तैयारी की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य होते हुए बहुत सारी चीजें हमको किसी ना किसी की बुरी लग सकती हैं,
प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की कोई कहा सुनी बुरी लग सकती है, किसी ने किसी तरह से डांट दिया वो बुरा लग सकता है। पास्टर जी ने आज सारा वचन मेरे ही ऊपर बोल दिया, ऐसा कहकर आपको बुरा लग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहता कि कोई भी पादरी ये सेवा जो कर रहा है वो अपनी वजह से नहीं कर रहा है। वजह एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने कटाई और छटाई के लिए भेजा है। जब एक पौधे की हम कटाई और छटाई करते हैं तो वो बढ़ता है, पता है आपको? कटाई और छटाई से पौधे बढ़ते हैं। जो फार्मिंग में हैं, जो इस चीज़ का कार्य करते हैं, उनको पता है कि कटाई और छटाई के बिना पौधे बढ़ते नहीं हैं। हालेलुया। कटाई, छटाई, गुड़ाई, ये सारे कार्य करने पड़ते हैं ताकि पौधे बढ़ सकें। कौन कौन बढ़ना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन कौन कटाई और छटाई से डरता है? हालेलुया। किसको कभी कोई बात एकदम से बुरी लग जाती है और कहते हैं कि मैं आज मीटिंग में नहीं जाऊंगा, आज मैं सेवा में नहीं जाऊंगा, आज मैं ये कार्य नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर वजह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, तो वो हर वजह से बड़ी वजह है। उसने हमारे पापों को, शापों को अपने ऊपर ले लिया है। ये कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो। कोई नहीं कर सकता था हमारे लिए, लहू कोई नहीं बहा सकता था। लहू की कुर्बानी उस निष्कलंक मेमने ने हमारे लिए दी, मेरे और आपके लिए दी, कोई और नहीं कर पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई और चाहकर भी नहीं कर पाया। बहुत सारे पीर, पैगंबर, महात्मा आए, मर गए और कभी जी नहीं पाए, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आज मैं फिर से आपको क्रूस की गाथा के पास लेके जाता, है ना? जब वो क्रूस उठा कर चल रहा था, है ना, उसके ऊपर 39 कोड़े ऑलरेडी बरसाए जा चुके थे और बहुत सारा खून और मांस खींचा जा चुका था उसके बदन में से। हालेलुया, हालेलुया, है ना? और कई बारी हम सोचते कि हम भूखे नहीं रह पाते, कई बारी, है ना? और सोचो कि भूखे रहने से भी ऊपर जो आपके अंदर है वो भी चीज़ निकाल के बाहर कर दी है, लेकिन वो फिर भी चल नहीं जा रहा है। हालेलुया, चली जा रहा है मेरे और आपके लिए बिना कुछ कहे। हालेलुया, है ना? माइकल, जब्राइल और महान फरिश्ते परमेश्वर के आदेश के लिए खड़े हुए हैं कि तू एक बार मुझे कह दे, एक बार मैं तुझे कह दे, मैं ये सारी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगा। एक बार क्या है? उसने नहीं कहा। इसलिए मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, क्या ये वजह बड़ी नहीं है? क्योंकि वो हमें स्वर्गराज में पहुंचाना चाहता है। जो विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अगर वो भी अपने फरिश्तों को उस समय आदेश दे देता तो कोई भी मारा नहीं जाता, गाड़ा नहीं जाता और कोई भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठता। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे पास मुक्ति और उद्धार का कारण जो तमाम ग्रंथों में, केवल बाइबल में नहीं, तमाम ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई, उसको पूरा करता कौन? कोई भी नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन उसने ये सारी चीज़ें मेरे और आपके लिए कर दी मेरे प्रियो। वो स्वर्ग का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट, जिसकी एक आदेश से सब कुछ हो जाता, हाँ, उसने कुछ भी नहीं करा। सोचो, जो मुर्दों को जिलाने वाला, 4 दिन के मुर्दा लाजर को आदेश देता था, लाजर बाहर आ जा, और वो आ जाता। हालेलुया, है ना? उसमें ये ताकत थी कि वो शब्दों के साथ चीज़ों को क्रिएट कर देता था दोबारा से। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज़ें नहीं भी हैं उसको भी बना देता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आंधियों को वो थमा देता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? वो पानी पे चलने वाला, है ना? उसने ये सारी चीज़ें किस लिए सहली? मेरे और आपके लिए, ताकि मुझे और आपको मुक्ति और उद्धार का जीवन मिल सके। क्या ये वजह बड़ी नहीं है?
क्या ये वजह बड़ी नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये वजह बड़ी नहीं है? बोलिए है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से आप जयवंत से बढ़कर होकर बढ़ते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों को मैं एक लीडरशिप के हिसाब से टीचिंग देता हूँ। ये नॉर्मल टीचिंग नहीं होती है, एक लीडरशिप के हिसाब से टीचिंग होती है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आप बैठे हुए हैं ना, उतने चर्चेस में देखता हूँ जो लिविंग फॉर जीसस के ब्रांचेस होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो कैसे होगा? जब बॉडी और सोल पे विजय पालेंगे और स्पिरिट के चलाए हुए चलेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से चलाए चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर हफ्ते हम किसी ना किसी बात से जूझते और सफल नहीं हो पाते। परमेश्वर का वचन, जब चेलों को परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो, बोलिए इमैनुअल का वचन क्या बोलता है हमेशा? ताकि परीक्षा में ना पड़ो। वही वचन हमारे लिए भी आज। मेरे प्रियो, प्रार्थना कम होगी तो परीक्षा में पड़ जाएंगे, है ना? प्रार्थना कम होगी तो परीक्षा हमें फेल कर देगी, लेकिन प्रार्थना जब होगी तो परीक्षा तो आएगी, लेकिन वो हमें फेल नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आप आगे से पहले से ही उस चीज को खड़ा कर चुके हैं परमेश्वर के नाम से, जो कि आपको गिरा नहीं सकती है। अपने तंबू को आप परमेश्वर के नाम से निर्धारित कर चुके हैं, सुनिश्चित कर चुके हैं, निश्चित कर चुके हैं कि उस तंबू को कोई गिरा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोले सभी लोग, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब ये बोलिए कि मैं प्रार्थना करूंगा ताकि मैं परीक्षा में ना पड़ूं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय, जब आप पढ़ भी जाते हो तब भी प्रार्थना के ही द्वारा आपको बल पाते हो और उसमें के बीच में से निकलने की ताकत पाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, दुष्ट हर एक चौक चौराहे पे खड़ा हुआ कि कैसे धर्मी जन को फाड़ खाए। कौन कौन है धर्मी जन यहाँ पर? हैं सभी? सभी आपको अपने आप को धर्मी जन मानते? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन धर्मी जन मानता है अपने आप को? अरे डर क्यों रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको धर्मी ठहराया। I am the righteousness of God in Christ Jesus. Praise the Lord, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है, और इसी वजह से हम अपने जंग को बड़े ही फतेहमंदी के साथ जीतना सीख जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ प्रभु यीशु मसीह में। बोलिए, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ प्रभु यीशु मसीह में। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ प्रभु यीशु मसीह में। अब हमने देखा कि जो भी चीजें पहली पुस्तकों में लिखी गई हैं, प्रकाशित वाक्य से पहली पुस्तकों में, वहां पे एक कुर्बानी देने वाला हमारे लिए आया जो हलाक हुआ, और एक भी बात उसने मुंह से नहीं निकाली ताकि मुझे और आपको मुक्ति दे सके। हालेलुया। अब ये यूहन्ना जो इस पुस्तक में प्रकाशित वाक्य में लिख रहा है, ये उस परमेश्वर, उसी परमेश्वर ने जिसने ओ बड़े ताज को हासिल कर चुका और जो न्यायाधीश बन चुका है, अब वही के बारे में बात हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस कारण बना ना, हमने पिछली बार ही सीखा था कि किस कारण बना वो ऐसा, क्योंकि उसने वो सारी आज्ञाओं को परमेश्वर के नाम से पूरी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात से परमेश्वर मुझे एक बात मेरे मन में डाल रहा। बहुत सारे लोग गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स परमेश्वर से चाहते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे वरदान दे, मुझे वरदान दे, मुझे गिफ्ट दे। क्यों? उनको लगता है कि जब वो चीज़ होगी मेरे सामने, सब लोग मुझे देखेंगे, वाह वाह करेंगे, ओ क्या बात है।
ऐसा करा उसने ऐसा हो गया, ऐसा करा उसने ऐसा हो गया। हालेलुया। उसने हाथ रखा वो गिर गया, उसने दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करी वो छोड़ के भाग गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, उसके पीछे जो दास लोगों की प्रार्थनाएं और जो घुटनों पे जो दर्द और जो वो सारी चीजें हैं, सैक्रिफाइस है, वो कोई नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस सैक्रिफाइस को कोई नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं लेकिन ये बताना नहीं चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा कि ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता की वजह से ये सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा कि आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज्ञाकारिता बलिदान देने से बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आज्ञाकारिता बनाना चाहता है। जब हम आज्ञाकारिता हो जाएंगे, आज्ञाकारी होकर चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारी चीजों को भरता जाएगा जो कि हमने सोची भी ना होंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज्ञाकारी का मतलब मैं पता क्या मानता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आज्ञाकारी नहीं होंगे तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। एक बाप, दुनियावी बाप है, उसके अगर आप आज्ञाकारी नहीं है ना, आप उसका कहना नहीं मानोगे। और इसका मतलब क्या कि आप उससे प्रेम नहीं करते हो। प्रेज लॉर्ड। जब आप प्रेम करते हो तो बिना थप्पड़ से भी उसकी बात मानोगे आप। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम करता हूं अपने बाप से, मैं प्रेम करता हूं अपने बाप से, अपनी माँ से, इसलिए उसके बिना कहे भी मैं कहना मान लेता हूं। उसके बिना कहे भी सारी चीजों को अच्छी रीति से करना सीख गया हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता वाले जो बच्चे हैं वो माँ बाप को पसंद होते हैं कि नहीं होते हैं? और हमारे चर्च में भी 2 माँ बाप हैं, एक पिंदर आंटी हैं और एक दीपक भाई किरण है। आज्ञाकारिता वाले बच्चे पसंद है कि जो बिना आज्ञाकारिता वाले हैं? बताइए आपको। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं ना, हाँ, सुमन भाई भी है, तो आज्ञा जो मानते हैं वो बच्चे पसंद आते हैं हमें, हाँ। और जो आज्ञाकारिता में नहीं चलते है वो हमारे बच्चे, वो हमें पसंद है। हमें कैसे पसंद है? हाँ, फिर आज्ञाकारिता बनाना पड़ता है डंडा उठा के, है ना। हाँ, कई बार क्योंकि बच्चे हैं, कई बार पसंद करना भी पड़ जाता है, लेकिन दिल से किस बच्चे के लिए हमारी वो निकलता है ना, कि मैं इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँ। थोड़ा टाइम लगता है, आज्ञाकारी है, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है सेटिंग करने में। नहीं जो आप मानेंगे वो आपको मिल जाता है ना, अच्छा हुआ था सब कोई बात नहीं बेटा, अगर ज़्यादा वो होता है उसके बाद बहुत दर्द भी बढ़ जाता है, उसको बेरे में पड़ता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम छठे चैप्टर में देखते। फिर मैंने देखा कि मेमने के उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है और उसके सवार धनुष लिए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली और वो जय प्राप्त करता हुआ जा रहा है, पहला घोड़ा है ना, ये 7 मोहरें जो कि कोई खोल नहीं पा रहा था खुल गई हैं। अब उन मोहरों में क्या है वो बताया जा रहा है। पिछली बार हमने सीखा कि वो क्यों नहीं खोल पा रहे थे कोई, क्योंकि कोई भी इतना पवित्र, कोई भी इतना आज्ञाकारी, कोई भी इतना धर्मी ना ठहरा जो कि उस मोहरों को खोलने के योग्य ठहरा। अब जिसने ये मोहरें खोली हैं उनको वो अधिकार था, इसलिए वो मोहरें खोली हैं। और जय, पहले घोड़े में क्या है? और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। प्रेज लॉर्ड। पहला घोड़ा जय प्राप्त करता हुआ, कौन से कलर का है ये? हाँ, श्वेत है। और इसका क्या काम है? इसमें जय प्राप्त करना काम है इसका।
हाँ? इसके हाथ में धनुष है और ये जय प्राप्त करता हुआ जा रहा है। मेरे प्रियो, ये चीजें होने वाली हैं। अभी एक तरह से अंधकार का साम्राज्य चली जा रहा है ना। हम देख रहे हैं कि दुष्ट लोग बुरा बुरा करी जा रहे हैं और कुछ भी वो चीजें उनको एकदम से दंड नहीं मिल रहा, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए ठहरा हुआ है कि ये तौबा करने, ये माफी मांगने, क्योंकि इनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। और ये समय आने वाला जब ये सारी 7 मोहरें खोली जाएंगी, है ना, अंत के समय में। और पहला घोड़ा क्या है? श्वेत कलर का है और वो जय प्राप्त करता है। उसके हाथ में क्या है? धनुष है ना। तीसरी है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैं दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे घोड़े का क्या काम है? मेल उठा ले। हालेलुया। कौन से कलर का है ये? है ना। ये दूसरा घोड़ा है, इसका कलर क्या है? लाल। और इसका काम क्या है? मेल हटाना, मेल उठाना। हालेलुया। अभी लोग मेल करने की चक्कर में ना परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो मेरे गेस्ट आगे से ये मैं दान ही परमेश्वर के भवन में आ पाया, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे पास आ गया था, इसलिए आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, प्रार्थना नहीं करूँगी। हालेलुया। हम क्या कह रहे हैं? हम मेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बड़ा अच्छा तरीका आपका मेल बढ़ाने का तरीका है ना। हम मेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल बढ़ाना जो परमेश्वर से ऊपर है, वो मेल बढ़ाना अच्छा है क्या? जो मेल हम कर रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भी ऊपर उस मेल को रख दिया आपने, वो मेल कैसा है? अच्छा है क्या बुरा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और फिर उसको आज्ञा दी गई कि तू संसार में से मेल को हटा ले, यानी कि मेल भी एक परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा के बीच में से एक आत्मा है जो कि परमेश्वर ने मेल बढ़ाने के लिए बनाई गई है। लेकिन वो चाहता कि मेल हम अच्छी रीति से करें, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के अनुसार करते जाएं। लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर कहेगा कि जो बच गए हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनके बीच में से मेल उठा लेगा ना। पार्टीज करते ना लोग मेल बढ़ाने के लिए ना, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, सोशल होना चाहता हूं मैं। हालेलुया। सुने ये शब्द आजकल चलते हैं ना कॉर्पोरेट में, मैं सोशल होना चाहता हूं, मैं पार्टीज करता हूं, मैं ये सारी अपनी टीम्स के लिए सारी चीजें करता हूं, इसलिए मेल बढ़ाया जाए। उन मेल बढ़ाने में क्या किया जाता? हल्का हल्का सरूर, हल्का हल्का सरूर, और ये सारी चीजें होती रहती वहां पे। इसलिए मेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक वो मेल बढ़ाना जो परमेश्वर की आज्ञा से अलग है, वो मेल बढ़ाना अच्छा नहीं। एक समय आएगा वो मेल उठा लिया जाएगा और ये आपस में ही एक दूसरे का वध करना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोचो कैसा समय होगा ये, है ना। जबरदस्ती ये जो मेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार डालने के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा समय होगा ये, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई, यानी कि उसके पास, उस घुड़सवार के पास भी एक बड़ी तलवार है। हाँ, तुम आपस में एक दूसरे को मार दो और जो बचेगा उन्हें मैं मार दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं आयत, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा। अब कैसा घोड़ा है ना, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, ठीक है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार या सेर पर गेहूं और दिनार का 3 सैर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, इसमें से जो मुझे बात समझ लग रही है, तीसरा जो घोड़ा है काले कलर का, जिसमें वो सवार है, वो बहुत सारी चीजों की हानि कर रहा है ना। इसमें दिनार लिखा हुआ है, गेहूं लिखा हुआ है और उसकी कॉस्ट भी लिखी हुई है। लेकिन एक चीज बड़ी खास जो कि मैं आपको गौर करवाना चाहता हूं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? दाखरस और तेल की हानि मत करना। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर से भरे हुए हैं, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, उनमें परमेश्वर का तेल पाया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं तेरे सिर पर तेल उंडेलूंगा, यानी कि जिनको अभिषेक परमेश्वर ने किया हुआ है, हालेलुया। वो कहता तेल और दाखरस वालों की हानि मत करना। प्रेज़ लॉर्ड। जब इजराइलियों पे 10 प्लेग आए थे मूसा के समय पे, तो परमेश्वर के जो इस्राएली लोग थे उन पे कुछ भी नहीं हुआ। उसी कंट्री में सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इस्राएली लोगों पे कुछ नहीं हो रहा। क्यों? तेल और दाखरस के वाले लोग हैं वो। प्रेज़ लॉर्ड। उनके सिर पर परमेश्वर ने तेल उंडेला हुआ है, उनका कटोरा उमड़ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनको हानि कोई भी नहीं पहुंचा सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। तेल और दाखरस की हानि ना करना, ठीक है। अब चौथी मोहर खोली गई। चौथी मोहर में क्या है? पढ़ दीजिए प्लीज जोर से। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, आगे। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर ये अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालो। प्रेज़ लॉर्ड। अब ये पीला जो घोड़ा है, ये कौन सा घोड़ा है? मृत्यु का घोड़ा है। इसका काम क्या है? काम क्या है? मृत्यु तक लेके जाना। किस तरह से कर रहा है ये मृत्यु? अकाल डालकर, तलवार से और मरी से और वन पशुओं के द्वारा भी ये मार डालने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, आप लोग ना बहुत सी मरतबा हम बहुत सारे शेरों से डरते, जो शेरों पे सवार होकर चलते उन पे डरते, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं ना। सूरज को पूछना शुरू कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी बरसाता है, बहुत तेज रोशनी है मेरे प्रियो, लेकिन सूरज से भी जबरदस्त और खतरनाक परमेश्वर, हालेलुया, आपके बीच में उतरने वाला है ना, जब उसका न्याय का दिन आएगा। और मृत्यु वाले घोड़े को जो बोल दिया है ना, उस पर घुड़सवार उसको बोल दिया है कि ये काम तूने करना है, वो नहीं रुकेगा, कोई नहीं रोक सकता, बड़े से बड़ा भगवान उसको रोक नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अभी से तैयारी करके हमारे सिर पर तेल रहे, परमेश्वर का दाखरस और परमेश्वर का तेल हमारे ऊपर पाया जाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ताकि जब ये सारी घटनाएं घटें तो हम लोग पवित्र पाए जाएं, परमेश्वर के नाम से मेमने के लहू से धुले हुए लोग पाए जाएं। उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। जो मुझ में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता। लेकिन बाकी लोगों पर दंड की आज्ञा है। मेरे प्रियो, फिर ये जो बड़े बड़े हथियार लेके बैठे हुए हैं, ये परमेश्वर की उस कहर से उसको दूर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि उल्का गिरने वाली है, पृथ्वी पे गिरने वाली है, गिरने वाली है, और हम किसी तरह से उसको दूर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जब वो समय आएगा मेरे प्रियो, कोई भी साइंटिस्ट की ताकत नहीं चलेगी, कोई भी मनुष्य की बुद्धि की ताकत नहीं चल पाएगी, कोई भी न्यूक्लियर बम परमेश्वर की ताकत से बड़ा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रियो, इसलिए हमें सतर्क होने की जरूरत है, हमें सतर्क होने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड, आगे बढ़िए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण
हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन के कारण बहुत सारे लोग हलाक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है। हालेलुया। और ये सारी रूहें परमेश्वर के पास इकट्ठी हैं ना, वो देख रहे हैं, वेदी के पास हैं, बिल्कुल वेदी के पास ये लोग खड़े हुए हैं। और ये क्या कह रहे हैं? 10वीं आयत, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि बदला लेना उसका काम है, मेरा काम है, इसलिए हम बदला नहीं लेते हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग जो परमेश्वर का कार्य करने को बद दिए जा रहे हैं, वो बदला नहीं ले रहे हैं उसके बदले में। हालेलुया। उड़ीसा में एक मिशनरी को उसकी गाड़ी के समेत जला दिया गया, बदला नहीं लिया। उसकी बीवी से जब पूछा गया कि तू क्या चाहती है उन लोगों के साथ किया जाए जिन लोगों ने तेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है, क्या बोला उसने? उनको माफ कर दो। ये ताकत केवल मसीह के लोगों के पास है और किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं, ये ताकत ऐसा कहने की उनके पास ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वध के दिए गए हैं, लेकिन परमेश्वर इनका बदला एक ना एक दिन लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और वो किसी ना किसी कहर के द्वारा कई बारी इसी समय में आ जाता है ना। उड़ीसा में फिर आपको पता है उसके बाद बहुत बड़ी बाढ़ आई थी ना, बहुत सारी चीजें नष्ट हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। हम वो लोग हैं जो शांति के द्वारा जय प्राप्त करते हैं, कुछ लोग लड़ने के द्वारा जय प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो मसीह के लोग हैं जो शांति के द्वारा चुप रह के जय प्राप्त करते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने जब चुप रहा तो वो 7 मोहरे खोलने के योग्य ठहर गया। जब वो चुप रहा, उससे बड़ा नाम पृथ्वी पे कोई नहीं, स्वर्ग में कोई नहीं, पृथ्वी के नीचे कोई नहीं, जब वो चुप रहा। हालेलुया, हालेलुया। उसमें वो ताकत, जो ये ताकत हम देख रहे हैं कि जब आदेश दे देगा ना, वो मौत के घोड़े को बोल दिया जा 1/3 लोगों को नष्ट कर दे, वो नहीं रुकेंगे वो लोग। और जब तक हलाक नहीं कर देंगे तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे। हाँ जी, आगे 11वीं आयत। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। अब जिनको वध कर दिया गया था, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के कारण जिनको काट दिया गया, उनको श्वेत वस्त्र दिया है प्रभु ने, है ना। श्वेत वस्त्र दिया है। आगे, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को उनकी गिनती का पता है कि एक गिनती पूरी होनी है उन लोगों की जिनको परमेश्वर उन राज सिंहासनों पर बिठाना चाहता है, श्वेत वस्त्र पहनाकर, जिनको हलाक कर दिया गया। दुनिया वाले लोग सोच रहे मार दिया हमने, हालेलुया। और वही एक बारी राजा के रूप में खड़े होकर उन्हीं का न्याय करने वाले हैं, है ना। वो सोच रहे कि शरीर में तो मार दिया है, वो सोच रहे मार दिया, कुछ नहीं हो सकता है इनका। हालेलुया। और परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है? थोड़ा इंतजार करो, कुछ और लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोचो कि ये कई चीजें हैं जो कि हमें रहस्यमय लगती है कि परमेश्वर एकदम से अपनी जजमेंट को क्यों नहीं लेके आ रहा, है ना। क्योंकि परमेश्वर उस गिनती को पूरा करना चाहता है ना, जो कि परमेश्वर के नाम से उन मुकुटों को रिसीव करेंगे, उस श्वेत वस्त्र को रिसीव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो वध किए जा रहे हैं उनको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इनका नाम स्वर्ग में बहुत ऊंचा होगा मेरे प्रियो। अभी तो यहाँ पे सोच के कि मार दिया गया यार, पता नहीं क्या हुआ पादरी के साथ, लेकिन वहां पे उनका नाम ऐसा चमकता होगा, ऐसा चमकता होगा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर खुद उनको ऑनर कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है कि तूने मेरे लिए ये जो काम करा है ये उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, आगे। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला
और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा कि अंत के समय में सूरज काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा। हालेलुया। ये केवल बाइबल में नहीं, और भी ग्रंथों में ये चीजें लिखी गई है। सूरज काला हो जाएगा, यानी कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि कंबल के समान काला हो जाएगा, और चंद्रमा में लहू जैसा लाल वो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर और क्या हो रहा है? एक बड़ा भूकंप आ रहा है, एक बड़ा भूकंप आ रहा है। हाँ जी, आगे। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से मिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये तारे जो हमें छोटे छोटे लगते हैं ना, इनका आकार कभी साइंटिस्टों से पूछ के देखना कि कितना बड़ा है। ये क्योंकि बहुत दूर है इसलिए छोटे लगते हैं, है ना। लेकिन जब ये गिरेंगे, सोचो कितनी तबाही ये मचा देंगे। और कहते हैं कि वो इस तरह से गिर रहे हैं जैसे कि आंधी में जैसे फल गिरते हैं, है ना। अमरूद का पेड़ जो आंधी गिरती तो अमरूद गिर जाते, अम्ब के पेड़ तो अम्ब गिर जाते। उसी तरह से परमेश्वर जब इनको हिलाएगा और ये पृथ्वी पर गिरेंगे। हालेलुया। आगे। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। और हाँ जी, हाँ जी। और हर एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से टल गया। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक पहाड़ और टापू अपनी अपनी जगह से हिल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए कि ऐसा समय आने वाला है। हाँ जी, आगे। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब ये परमेश्वर के प्रकोप से मनुष्य जाति इतना डर रही है, क्या कर रही है? पहाड़ों को कह रही, तू हमें मार दे, हम उससे नहीं मरना चाहते, तुम ही हमें मार दो। वो छिप के जाके बैठ रहे हैं पहाड़ों के नीचे, और ऐसी जैसी जगहों पे छिपना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ कि समुद्र को कहेंगे कि हमें निगल लो, और समुद्र में छलांग भी लगाएंगे, समुद्र उठा के फिर बाहर फेंक देगा उनको। हालेलुया। ऐसे दिन आने वाले मेरे प्रियो, है ना। जो लोग परमेश्वर के लोगों को निकाल निकाल के भी फेंक रहे हैं, उनके ऊपर जब प्रकोप भड़केगा, एक समय जब आएगा, तब कोई भी व्यक्ति उसको सहार नहीं पाएगा। आगे 7 हाँ जी। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हवा चलना और ना चलना भी किसके हाथ में है? हालेलुया, है ना। जब वो चाहता वो हवा को चलाता, जब वो चाहता वो मेघ को बरसाता, जब वो चाहता वो बारिश करता। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को बुरा भला भी कह रहे हैं, उनके लिए भी वो बारिश होती है, उनके लिए भी वो हवा चलती है, उनके लिए भी आज की डेट में सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, है ना। क्योंकि वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो इंसान की बुद्धि के हिसाब से नहीं सोचता। वो कहता कि आज भी शायद अगर ये तौबा कर ले, अंगीकार कर ले, तो इसके जीवन को मैं बदल दूंगा, क्योंकि इसके लिए भी मैंने जान दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हवा, पानी, ये सारी फ्री की चीजें परमेश्वर ने दी हुई हैं। हालेलुया। आपको पता ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का आता है?
हाँ, किसी को पता है ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का आता है? एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तो मुश्किल से एक दिन चलता है, 24 घंटे चलता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे पिताश्री बीमार थे और ऑक्सीजन उनको लगाना पड़ रहा था, तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितनी देर चलता था? बहुत कम देर चलता था। और मेरे 3-4 हज़ार का वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता होगा। हम रोज परमेश्वर की वो ऑक्सीजन को निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, है ना? चाहे हम परमेश्वर को जानते हैं चाहे नहीं भी जानते, लेकिन फिर भी वो हमारा न्याय भी नहीं कर रहा है। हालेलुया, है ना? वो जो बुरा भला कहने वाले लोग हैं, उनका भी न्याय परमेश्वर आज नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहता अभी उसके प्रेम के अंदर, उसके अनुग्रह के अंदर, वो चाहता कि अभी भी वो बचाए जा सके। प्रेज लॉर्ड। ये देखते कि हमने, परमेश्वर कहता कि मैंने वो लोगों को रोक रखा है, वो फरिश्तों ने हवाओं को पकड़ के रखा हुआ है और कहीं पे भी हवा नहीं चल रही है। आगे बढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। आगे। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रेज द लॉर्ड। अब कुछ स्वर्गदूत हैं जिनको ये अधिकार है, जो कि पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि पहुंचा सके, उनको ये अधिकार है। लेकिन उनको परमेश्वर ने रोक के रखा। किस लिए? किस लिए? ताकि उनको मोहर परमेश्वर जब तक ना लगा दे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो जब मोहर लगे तो वो जान जाए कि इनको हमने कुछ नहीं कहना है, ये परमेश्वर के लोग हैं। इनको हमने कुछ नहीं कहना है, ये परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र में इस्राएली कौम जब रहा करती थी, जब परमेश्वर ने आखिरी प्लेग यानी कि 10वां प्लेग उन पर लेकर आया, और वो प्लेग में पहलौठे मारे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लोग नहीं मारे जा रहे थे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उनको बोल दिया था कि अपने दीवारों पर मेमने का लहू लगा दो, अपने चौखट पर, सामने वाले दरवाजे पे अपने परमेश्वर के लहू लगा दो, यानी कि एक मोहर लगा दी, ताकि जब वो मौत का फरिश्ता वहां से गुजरे तो देखिए परमेश्वर का जन है, इसको मैंने कुछ नहीं कहा। आगे बढ़कर सारे मिस्र के पहलौठे मर गए, राजा के भी पहलौठे। राजा की अधिकार उसमें कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उससे भी बड़ा एक अधिकार वहां पे कार्य कर रहा था। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर ने इन नवों को, इन स्वर्गदूतों को क्या कहा कि रुक जाओ, ताकि मैं अपने लोगों पे पहले मोहर लगा दूं, ताकि इनको तुमने हानि नहीं पहुंचानी है। हालेलुया। आगे। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। हाँ जी। अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। प्रेज लॉर्ड। कितने लोगों को मोहर लगाई? 1,44,000 को मोहरें लगा दी, है ना? और ये 5, 6, 7, 8 में किन किन लोगों के गोत्रों पे मोहर लगाई गई है, इसके बारे में बताया गया है। आप 9वें पद को पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। 1,44,000 के बाद भी एक और भीड़ भी परमेश्वर कहते हैं कि खड़ी हुई है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, है ना? जो ये गोत्र हैं ऊपर वाले, ये तो इस्राएल के सारे गोत्र हैं, लेकिन हमारी गिनती शायद उन नीचे वालों में होगी, जो परमेश्वर कह रहे हैं कि और एक बड़ी भीड़ है जिनका कोई भी गिनती में नहीं कर सकता। ये सारे लोग खजूर की डालियां लेते हुए परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन
और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारे लोग जब परमेश्वर को देखते हैं तो अपने मुंह के बल गिर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता कि आज ये जब आप वचनों को सुन रहे इसकी पिक्चर आपको परमेश्वर विजन और ड्रीम में पूरी रीति से अच्छी रीति से दिखाएगी कैसे ये कार्यक्रम होगा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। ये सारे लोग दंडवत मुंह के बल गिर रहे हैं क्योंकि क्या कह रहे हैं क्योंकि सारी आदर, धन्यवाद और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग उसी की है और उसी के लिए बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने की लौ में धोकर श्वेत किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेट ट्रिबुलेशन, बोलिए ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश, है ना। कुछ लोग महाक्लेश में से भी बचकर अपने आप के वस्त्र को मैले नहीं होने दिया। कुछ लोग पहले आगमन में उठाए जाएंगे। परमेश्वर का जो फर्स्ट रैप्चर होगा, परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, फर्स्ट रैप्चर में कई लोग उठाए जाएंगे, लेकिन दूसरे कुछ होंगे जो कि ग्रेट ट्रिबुलेशन में से भी बाहर निकल के फिर भी अपने आप को बचाई रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर ने एक और फिर से चांस दे दिया और वो भी ग्रेट ट्रिबुलेशन में से निकल के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के फर्स्ट रैप्चर में जो परमेश्वर के लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे और कुछ लोग जो आधे पके से हैं वो शायद वहीं पे रहे हुए हैं, लेकिन वो दूसरे ट्रिबुलेशन जो ग्रेट ट्रिबुलेशन है उसमें से निकल कर वो पक्के हो गए और फिर वो भी उठा लिए गए। हालेलुया, हालेलुया। और उनको परमेश्वर ने अपने साथ बैठाया। महाक्लेश में से निकाल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में एक दिन रात उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हालेलुया। जो महाक्लेश से भी बाहर निकलकर लोग आ गए हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अपने तंबू को तानेगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। हालेलुया। और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हालेलुया। और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनके आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्रियो, ग्रेट ट्रिबुलेशन में से, महाक्लेश में उन्होंने बहुत सारे आंसू बहाए होंगे, बहुत सारी पीड़ाएं सही होंगी, लेकिन अब परमेश्वर उनके लिए कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि दुनिया में उनके जीवन में कभी किसी ने नहीं किया। हालेलुया। उनके सारे आंसुओं को परमेश्वर पोंछ डालेगा। हालेलुया। उनके ऊपर धूप और बाकी सारी चीजें असर नहीं करी। वो प्यासे भी नहीं होंगे, वो भूखे भी नहीं होंगे, और परमेश्वर ऐसा उनके जीवन में करने वाला जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाइए। मेरे प्रियो, अपने आप को हमने परमेश्वर के नाम से तैयार करना, महाक्लेश में से भी निकलने के लिए हमने तैयार करना है ना। वो परमेश्वर जो अभी अपने अनुग्रह के पीरियड, अभी अनुग्रह का पीरियड चल रहा है और एकदम से आपका न्याय नहीं हो रहा। जो कत्ल करते हैं उनको जेल में डाला जाता, एकदम से न्याय नहीं सुनाया जा रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनका भी न्याय एकदम से नहीं हो रहा है। हालेलुया। लेकिन एक दिन आएगा जब न्यायाधीश वो 7 मोहरों को खोलकर अपने फरिश्तों को वो आदेश दे देगा कि जाओ, वो सारी जगहों में संसार की जाओ
और अपना कार्य करो मेरे प्रियो, तब कोई भी बच नहीं पाएगा। जो लोग आज विरोधी 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 करके सताते हैं, वो एक दिन क्या होंगे, वो शर्मिंदा होंगे और क्या कहेंगे, पहाड़ों को गिरेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ, समुद्र को कहेंगे हमारे को निगल लो, हमें लेकिन परमेश्वर के उस महा दंड से बचा लो। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपने आप को फिर से तैयार करने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा जो कि हमारे में जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता, मेरे प्रियो, परमेश्वर के तेल को, उसकी दाखरस को रिसीव करते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर को मेरे ऊपर उंडेल। हर एक बात को भूल कर ये सोचे और हर एक बात को भूल कर बोले, परमेश्वर अपने अभिषेक को, अपने तेल को मेरे ऊपर उंडेल, मेरे से। थैंक यू पापा।